जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको देवसेवनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, देवसेवनी एकादशी व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं, और तब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया की इसी प्रकार चलती रहती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन करना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी विविध व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पोषणोपचार पूजन करे। पंचम रस से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़े। हृषिकेश लक्ष्मी सहित आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक 4 मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्वेदित रखें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करते शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्ण किए हैं। देवसेवनी एकादशी, तब तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वितीय, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दैत्यवान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुक्रवार पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों से वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध दही घी शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तब ब्राह्मणों को भूमि स्मरण आदि दान देते हैं वे वैभाग्यशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान को पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या स्पर्श करते हैं, तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गूगल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीप दान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का सरचारण लेते हैं वे अभागवन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य दिनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों से लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो प्राण धर्म शास्त्र के को पढ़ते हैं या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्पर्श सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं दानी धनी ज्ञानी और कार्तिक मान होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु अथवा शिव जी का स्मरण करते हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म से पंचासुर को अर्घ देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं वह आरोग्यता पूर्ण दिव्य आयु तथा कार्तिक धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं
और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समाप्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों को दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के नियम ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान विष्णु के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रिय दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे देव, जिस भांति पृथ्वी पर शाखा सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अंजर मंजर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करते सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगदम्बे, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग कर्मों को तथा न करने योग कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक भी कपिला गो दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रिय ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समाप्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की बुद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं उनका फल 100 यज्ञों से समान होता है। जो शिवजी की प्रसन्नता के लिए चांदी या तावा का दान करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न वस्त्र दान कर देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं, लक्ष्मीमान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका कार्तिक मान पुत्र की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि यह है, 4 फल या 8 फल वाले तावे के 8 पात्र और 48 फल के एक तावे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करे। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गर्भ धर्म विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को फल शाक आदि देते हैं वे सुख और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने की सोंठ मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वे कार्तिक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं या पीना छोड़ देते हैं और अन्न में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वे अगले जन्म में सौभाग्यशाली निरोग बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अंत धन देते हैं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी का पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ
सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षर, धन व सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं, जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करे, दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करे हैं और आरंभ में शिव जी की स्मरण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं। उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से चंदन बनकर सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रजापति व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों में बैलों के सहित हल का दान व शाक, फूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयोग व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, अत्यंत बोलने वाला, स्त्री घाती, तप में विघ्न डालने वाला, अगमद्या में गगन करने वाला, विद्यावान, शीतल भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चामुंडली के साथ भोग करने वाला भी चतुर्मास के व्रत में प्रभाव से पाप मुक्त हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांधे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं। उनकी संतान भी सुपात्र होती है, किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से पटरज भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रिय जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रखकर भूखे को भोजन दे भक्त पूर्वक भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, मैथुन नहीं करते, वे लोग सत्य लक्ष्मीमान होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो सब परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं अथवा शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों को भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक को जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो इंद्रियां को दमन करता है, उसे अभेद यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सावन में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोग व स्वयं रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रग्रहण आदि व्रत करते हैं और एक पात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। इनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, सुपात्र ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों नरकगामी होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कथा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।